यहाँ से शुरू करते हैं अपन। हम्म। शास्त्र के संबंध में। शास्त्र क्या है? क्योंकि गीता के अंदर ये आया था कि गीता कुछ ऐसे शब्दों को, ऐसे पर्यायों को काम में लेती है, जो शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विशेष और उस स्थान विशेष के लिए ही वो प्रासंगिक थे। पर अब जैसे हम शास्त्र के बारे में पहले तो गीता के अंदर से ही लिया अपन ने, उसकी कमेंट्री, और अब ये अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें से। आजकल जब हम शास्त्र का उल्लेख करते हैं, तो प्रायः ही हमारा अभिप्राय विधि-विधानों की उस मध्ययुगीन धर्म सामाजिक प्रणाली से ही होता है, जिसे पौराणिक कथाओं के द्वारा मनु, पराशर तथा अन्य वैदिक ऋषियों से संबद्ध बतलाकर अत्यंत पवित्र रूप दे दिया जाता है। शास्त्र का मतलब, ये कह रहे हैं, जनरली जब आप इसकी बात करते हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो गढ़ी गई हैं उस मध्ययुगीन धर्म सामाजिक प्रणाली, समाज की प्रणाली और उसके अंदर धर्म को, दोनों को किस तरीके से मिला के, और इसके अंदर आपने इसके ऊपर स्टाम्प लगा दी, ये मनु की है, मनुस्मृति, ये पराशर की है, और कितने-कितने वैदिक ऋषियों की है, उनका उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, और साहब इनके आधार के ऊपर अब आप मूव कीजिए। तो हम शास्त्र से ये ही चीज़ समझते हैं, परंतु प्राचीनतर भारत में शास्त्र का अर्थ था कोई भी प्रणालीबद्ध शिक्षा एवं विज्ञान। इसलिए माँ जो श्री अरविंद हमको दे के गए हैं, भई हमारे लिए तो अगर शास्त्र की बात की जाए, और यूँ तो परम शास्त्र क्या है? आपके हृदय के अंदर विराजमान वेद, आपका स्वयं का वेद, जो आपके हृदय में विराजमान है। और कोई दूसरे चीज़ के साक्षात्कार आप कर नहीं सकते। आप अगर सावित्री भी पढ़ते हैं, तो उतना ही जितना आपके हृदय के अंदर लिखा है, वो सारा का सारा उजागर हो जाएगा। मतलब 1000 बार भी आप पढ़ते हैं और पूरा डे लाइट भी हो जाती है, तो वो उतनी होगी, जितनी आपके हृदय के अंदर है। जीवन के प्रत्येक विभाग, कार्यकलाप की प्रत्येक शाखा तथा ज्ञान के प्रत्येक विषय का अपना विज्ञान या शास्त्र होता था। जीवन का हर विभाग, पाकशास्त्र, फिर डायरेक्टली अब इसमें आप इसमें फिलॉसफी की क्या बात है? या कोई ऐसा कि मेरे को कोई शिप बिल्डिंग करनी है या खिलौना बनाना है, तो प्रत्येक विभाग जीवन का, मेरे को कोई हाथ का ये काम करना है, हाथ की इसके अंदर, और जोरदार बात ये है कि राजा तक भी उनको हाथ का काम सिखाते थे, नहीं तो भले वो अच्छा चक्रवर्ती राजा हो, तो भी उसको कह रहे शादी नहीं होगी तेरी, तेरे को लड़की नहीं दी जाएगी। पहले ये पूछेंगे, हाँ, उसकी क्वालिफ़िकेशन, हाथ का काम आता है? तो ये कुमार स्वामी हैं, वो पूरा ट्रेस कर रहे हैं। श्री अरबिंदो ने उनको भी बेस लिया है, उनके आधार पे वो कई चीज़ श्री अरविंद की, भई ये आदमी, इसको कला का, भारत के इतिहास का, तो काफ़ी एक पुस्तक उनकी ये है, जो पुराना हस्तशिल्प था, वो कह रहे राजा की को लड़की भी नहीं दी जाएगी, यदि हाथ के अंदर अपने कोई शिल्प में या किसी चीज़ के अंदर वो सही नहीं है तो। इतना ज़बरदस्त होल्ड है इस चीज़ का। आप ये सोचो यार, इसको क्या आवश्यकता है? इसको हाथ के काम की क्या आवश्यकता है? इसके तो नौकर-चाकर इतने सारे हैं, नहीं। जीवन के प्रत्येक विभाग में उसको भोजन पकाना आना चाहिए। निसंकट की स्थिति के अंदर जाके ये तो दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाएगा। अब राजा क्या हुआ ये? तो उसको तो सारे विभागों के अंदर पारंगत होने की, नहीं तो उसको तू होगा राजा, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो ट्रेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि किस तरीके की मानसिकता थी। ये तो अब की मानसिकता है, वो समहाउ अपनी ही चीज़ों, स्टैंडर्ड्स को उस समय लागू करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जितना उनको समझ में आता है, इतिहास को अपने तरीके से लेते हैं, जबकि वैसा है नहीं। अगर आप एक्चुअल फैक्ट्स को टटोलें और फिर बाद में किसी परिप्रेक्ष्य में, और वो परिप्रेक्ष्य एकमात्र श्री अरविंद में मिलता है, क्योंकि वो कोई हवा में नहीं, और वो तो डिटेल्स बता भी रहे हैं भी। वो रेफरेंसेस बता रहे हैं। हम उन रेफरेंसेस के ऊपर जा सकते हैं।
हाँ, पर जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं वो श्री अरविंद का अपना है। कार्यकलाप की प्रत्येक शाखा तथा ज्ञान के प्रत्येक विषय, ज्ञान का प्रत्येक विषय आप कोई भी जिसके अंदर कितनी-कितनी विधाएँ, कितनी-कितनी विद्याएँ, उनका सबका अपना विज्ञान या शास्त्र होता था। अब संगीत है, कितनी सूक्ष्म चीज़ है। अब क्या प्रमाण है इसका तो? यूँ कोई कह रहेगा निरंकुश तरीके से कह देगा, नहीं मैं तो इस राग को ऐसा नहीं मानता, मैं तो ऐसे काम में लेऊँगा, नहीं, चलेगी नहीं ये बात। भई बाहरी तरीके से तो आप ये कह दोगे इसका ये परिणाम है। सब्ज़ी बना रहे हो आप निरंकुशता चलेगी नहीं, इसमें ये करोगे तो ये इसका परिणाम है, वो हेल्थ पे दिख जाएगा। पर अब संगीत जैसी चीज़ है या फिर आप निरंकुश तरीकों से जो सूक्ष्म विद्याएँ हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता, ये चलेगी नहीं। शास्त्र उसका प्रमाण है। तो शास्त्र किस चीज़ पे आधारित है? भई ये मतलब वो अपना प्रमाण किसमें ढूँढता है? शास्त्र भी निरंकुश तरीके से नहीं कह सकता साहब कह दिया, पराशर ने कह दिया या मनु ने कह दिया, तो भी चल थोड़ी सकती है। आप अपनी निरंकुशता की बजाय किसी और की निरंकुशता को स्थापित कर रहे हो, तो आप कैसे स्वीकार कर लोगे? तो यदि उसका शास्त्र है, कोई भी उसकी अथॉरिटी है, प्रामाणिक सत्ता है यदि, तो भी किस आधार के ऊपर है, वो अपना आधार कहाँ ट्रेस करता है, ये एक सोचने की बात है। ये सामान्य बात नहीं है ये। हम कैसे प्रमाणित करें कोई भी चीज़ को? या कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, वो कहता है नहीं ये इस तरीके से ये, अब कैसे प्रमाणित करो उसको, उस बात को? तो प्रत्येक का अपना विज्ञान और शास्त्र, और वो शास्त्र इंट्यूशन के आधार पे है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ जितनी भी विद्याएँ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो इसलिए चैलेंज नहीं किए जा सकते, रेवेलेटरी हैं वो, सीधे वेद से आ रहे हैं और एक हायर रेवलेशन ही और उसको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि अपने आप के स्तर के ऊपर वो भी गलत नहीं है, इसलिए वो उसको चैलेंज नहीं कर रहा। उसकी जो सीमाएँ हैं या उसके और जो मार्ग हैं, उसमें नए आयाम हैं, वो खोल रहा है। विभेद नहीं हो सकता इसके अंदर कि एक नया कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, तो इसने इसको खंडित कर दिया, खंडित नहीं कर रहे इसके अंदर। मानसिक तरीके से कोई चीज़ आएगी, वो तो हमेशा खंडित होती रहेगी। विज्ञान के नियम आते हैं, दूसरे दिन उसका खंडन हो जाता है। डिपेंड करता है कितने दिन बाद में उसका खंडन होगा। कोई भी आप एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो, समय के साथ उसका खंडन हो ही जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। तो भारत की विद्या कोई भी, वो पकड़ के आज भी मतलब पाकशास्त्र की या फिर आप कोई हाथ से कोई चीज़ बना रहे हो, करघा चला रहे हो, कुछ भी, अगर आप उसको देखेंगे वही विधान आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, हाथ की चीज़ों के। चिंतन वगैरह की तो बात ही क्या। तो बाहरी से बाहरी तो इन सब का शास्त्र होता था। मतलब शास्त्र का मतलब एक प्रॉपर तरीका, और तरीका मतलब ये नहीं कि बाहरी तरीके से ये करोगे तो खिलौना अच्छा बन जाएगा। उनका ध्यान कभी भी उस बाहरी वस्तु पे नहीं, उस वस्तु से लेके सीधे ब्रह्म तक जोड़ने का था। ये विशेषता थी और निबारी परफेक्शन तो यूँ तो गीता जो कहती है योगः कर्मसु कौशलम, ये हम पढ़ के भी गए थे। मतलब आप परफेक्टली कोई काम कर रहे हो तो योग हो गया, नहीं। तो श्री अरविंद अपनी कमेंट्री के अंदर कह रहे हैं कि कोई परफेक्टली जूती गाँठ रहा है, तो वो तो योग हो गया ना। आप परफेक्टली कोई काम कर रहे हो उससे योग नहीं, योग आपको उसके अंदर सही परफेक्शन देगा। योग अगर आप नहीं कर रहे तो जीवन में परफेक्शन है ही नहीं। मेरे आँख ही नहीं है, तो अब मैं कैसे चलूँगा? गाड़ी परफेक्ट है, चलाने वाला है, वो परफेक्ट नहीं है। अब गाड़ी का परफेक्शन क्या काम आया? इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव हो गया आपके लिए। तो योगः कर्मसु कौशलम। श्री अरविंद इस तरीके से इसको कि भई कर्मों में कुशलता योग नहीं, योग ही कर्मों में कुशलता लेके आता है। तो पहले योग युक्त आप होगे तो जीवन की सफलता है आपकी। यूँ कितना भी बड़ा आपने व्यापार फैला लिया, आपने बहुत बड़ा साम्राज्य कर लिया, बहुत बड़े संत भी बन गए मान लीजिए, बहुत बड़े ये बन गए, उसमें मूल ग्रंथ ही है वो उसको टैकल किया नहीं, सब फेलियर है ये। इस प्रयास का उद्देश्य था इनमें से प्रत्येक को एक ऐसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यवस्थानुक्रम में बद्ध कर देना, जो ब्यौरेवार निरीक्षण, यथार्थ सामान्यीकरण, पूर्ण अनुभव और अंतर्ज्ञान मूलक तार्किक एवं परीक्षणात्मक विश्लेषण और सामंजस्य पर आधारित हो, जिससे कि मनुष्य सदा ही
इन्हें जीवन के लिए समुचित उपयोगिता के साथ जाने, समुचित ज्ञान मूलक सुनिश्चितता के साथ कार्य कर सके। ये सारा यूँ तो मैंने ओवरव्यू बता दिया, ब्यौरेवार निरीक्षण, इतना डिटेल्ड निरीक्षण। शकुन शास्त्र में देखो आप, वो कोई बिना निरीक्षण के या बिना कोई आपके ये अंतर्ज्ञान मूलक कोई चीज़ है, उसके बिना आ सकता है? और शकुन शास्त्र कोई एक छोटी-सी चीज़ थोड़ी है। आप ये दो देखिए कि कैसा उनका निरीक्षण रहा होगा। प्रकृति मात्र के अंदर की ऐसे लक्षण यदि हैं, तो इसका ये शकुन है। अरे बाहरी चीज़ को तो चलो आपने चख के देख लिया, उससे ये इसके निरीक्षण परीक्षण कर लिया आपने। शकुन है उसका कैसे पता चले? भई ज़िंदगी निकल जाती है। हमको तो कोई सेंस आता नहीं कि बादल इस तरीके के हैं, उसका ये अर्थ है। प्रकृति ये के अंदर इस तरीके से पक्षी की यों की आवाज़ है या ये है। हर चीज़ का शकुन। व्यक्ति आपको यहाँ से कि जी इधर से कोई व्यक्ति आपको आप यात्रा कर रहे हैं, सामने से ऐसा शकुन मिला, ये शुभ है, ये अशुभ है। अब ये सारा का सारा आया कैसे? सोचिए और कौन-सा फ़ील्ड ऐसा है जिसमें ब्यौरेवार निरीक्षण न रहा हो? और वो निरीक्षण कोई भौतिक तरीके से नहीं, उसमें तो सटीक बैठते ही बैठते हैं और वो निरीक्षण हर स्तर के ऊपर एकदम सटीक बैठता है। फिर यथार्थ सामान्यीकरण, जनरलाइज़ेशन कि खाली एक ही कोई ओकेज़न के ऊपर वो ठीक बैठा तो आप क्या जनरल रूल बनाओ उसका? फिर तो क्या शास्त्र बनाओगे? कोई मेरे ही साथ यदि कोई घटना घटती है तो इसमें शास्त्र आप कॉमनली तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है नहीं, पर यथार्थ सामान्यीकरण। सोचिए उसकी जनरल एप्लीकेबिलिटी के लिए कितना व्यापक आपको विहंगम परिप्रेक्ष्य चाहिए, उसका एक शास्त्र बनाने के लिए। कल्पना कीजिए कि कोई भी एक नियम यदि हमने जनरल तरीके से एप्लीकेबिलिटी उसकी बनाई, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि भी सारों के ऊपर ये सामान्य तरीके से लागू होता है ये, पता ही नहीं है। जो ऑलरेडी चार्टेड है उनका ही हमको पता नहीं। पूर्ण अनुभव और अंतर्ज्ञान मूलक मूल बात तो ये है कि ये आपके डीपर जो इंट्यूशन है, फिर पर वो उसी के आधार पे नहीं, तार्किक एवं परीक्षणात्मक विश्लेषण और सामंजस्य, जिसमें अगर आप वीणा बनाते हो, ये वाले तो इसकी बनाओगे, इसमें भी ये वाला बेटर है, ये वाले को इस तरीके से आपको करना चाहिए तो ये ज़्यादा समय तक चलेगी, स्वर इसके अंदर ठीक आएगा। संगीत की बात नहीं, उसके वाद्य तक की भी। तो ये इसमें परीक्षणात्मक विश्लेषण, तर्क और सामंजस्य और फिर बाद में सारों को लाके सामंजस्य पे कि ये इस तरीके के भोजन को इस तरीके के पात्र के अंदर डालना चाहिए, इस तरीके से ये पात्र बनाना चाहिए, ये ऐसे मूर्ति बनेगी। पहले दूसरी संस्कृतियों को तो सेंस ही नहीं था, कितने हजारों वर्षों से यहाँ चली आ रही है, तो आप कल्पना कीजिए किस आधार पे ये आई। अगर आप ज्ञान की बातें तो छोड़ दीजिए, जो भौतिक आपके जो प्रमाण मिलते हैं, जो मेटलर्जी के हैं, भवन निर्माण के हैं, ये ऐसे ही कैसे आ गए भई? उन भवनों का निर्माण आपके पास मशीनें हों तो नहीं कर सकते उस तरीके का निर्माण। सोचिए कितना ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें इससे कितनी ज़्यादा करी होंगी, ये तो ठीक है अब कितना डिटेल कोई श्री अरविंद कोई एक-एक बात की तो बात नहीं कर रहे, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो इन सब का शास्त्र पर आधारित हो जिससे कि मनुष्य सदा ही इन्हें जीवन के लिए समुचित उपयोगिता के साथ जान सके, समुचित ज्ञान मूलक सुनिश्चितता के साथ कार्य कर सके। अगर ये नहीं हो, तो कोई भी डीपर साइंसेज़ या कोई भी साइंसेज़ में आप प्रवेश नहीं कर सकते। संगीतकार आपको ये कहे, "ठीक है, तेरी मनमर्जी कोई-सा भी स्वर लगा लिया कर।" आपके पास क्या सिक्योर ग्राउंड है? आपके पास कोई सिक्योर ग्राउंड नहीं बचता किसी भी कोई परस्यूट है उसमें सीरियसली उसके पीछे जाने का। क्षुद्रतम और महानतम चीज़ों का समान ही सतर्कता और ध्यान के साथ निरीक्षण किया जाता था और प्रत्येक की अपनी कला एवं विद्या प्रस्तुत की जाती थी। यहाँ तक कि उच्चतम अध्यात्म ज्ञान को भी जब कभी उसका प्रतिपादन उपनिषदों की भांति अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव और सत्य प्रकाशक ज्ञान की राशि के रूप में नहीं, वरन बुद्धि से समझने के लिए एक नियम और क्रम के साथ किया जाता था, तो शास्त्र के नाम से ही पुकारा जाता था। अगर आपको उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर यूँ ही आपने उसको छोड़ दिया, सत्यों का आपने निरूपण एज़ इट इज़ कर दिया, तो वो एक शास्त्र नहीं है,
वो एक रेवलेटरी वेद है, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र कौन-सा है? जब जैसे ही आप उसका निरूपण करते हो यथाक्रम, किसी क्रम से, कह रहे हैं ना प्रतिपादन उपनिषदों की भांति, अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव और सत्य प्रकाशक ज्ञान की राशि के रूप में नहीं, क्योंकि ये कोई आपको उसको एलेबोरेट नहीं कर रहे। उपनिषद है, वेद है, ये तो आपको क्रिप्टिक तरीके से या अफोरिस्टिक सेइंग्स है, सूत्रात्मक, जैसे श्री अरविंद के अफोरिज़म्स हैं। वैसे उपनिषदों में थोड़ा मेंटलाइज़ेशन है क्योंकि उनकी अफोरिस्टिक सेइंग्स है, जबकि वेद के अंदर तो प्योरली सिंबॉलिक है। पर इसके अंदर कोई उसको व्यवस्था क्रम के अंदर नहीं। अब हम पढ़ के ही गए थे ये, जो ईशोपनिषद के अंदर वो कुछ सेइंग्स है, अब उनको खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो, लाइफ डिवाइन बन जाती है। उन 18 या कितने सूत्रों से ही। कितनी विचित्र बात है ये देखिए। पर जैसे ही आपने उसको इस क्रम में रखा, तो शास्त्र के नाम से ही पुकारा जाता था और इसी अर्थ में गीता अपनी गहन आध्यात्मिक शिक्षा को अत्यंत गुह्य विज्ञान, गुह्यतमम शास्त्रम का नाम देने में समर्थ हुई है। तो गीता इसी तरीके का एक शास्त्र है। यह उच्च वैज्ञानिक एवं दार्शनिक भावना प्राचीन भारतीय संस्कृति ने अपनी सभी गतिविधियों में रखी। ये विशेषता रही यहाँ की। डिटेल में जाएँगे तो एकदम डिटेल में इतनी बारीक डिटेल्स के अंदर जाएँगे, जितनी कि आज का भी विज्ञान उतने उस डिटेल के अंदर नहीं जा पाया है, किसी भी डिटेल के अंदर। और हाइट्स के ऊपर जाएँगे तो ऐसी सुप्रीम हाइट्स के ऊपर और इन दोनों का समायोजन। इससे ये संस्कृति तैयार हुई। नहीं तो आप हाइट्स के ऊपर जाते हैं डिटेल्स की बलि चढ़ा के, और अगर डिटेल्स के अंदर जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि मैं जंगल के अंदर हूँ, पेड़ की पत्तियों में लग जाएँगे। आप व्यापक परिप्रेक्ष्य भूल जाएँगे। तो यही तो हमारे साथ हो रहा है। जीवन का व्यापक मुद्दा है वो भूल गए, डिटेल के अंदर मग्न हो गए, तो न डिटेल दिख रही है, न मुद्दा दिख रहा है। यहाँ दोनों ही चीज़ें सोचिए। इस दृष्टिकोण से आप इस संस्कृति को देखो, और ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए है नहीं, सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध है ये, और उसका आधार ब्रह्मचर्य का अभ्यास। ये भारतीय संस्कृति में पूरा है कि ये जो इसकी उपलब्धियाँ हैं, उसका एकमात्र आधार, अभी हमारी सारी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, किन-किन चीज़ों में नहीं हो रही। ये तो हम स्वयं अनुभव करते हैं। वहाँ पूरी आपकी जो फ़ोकस है ब्रह्म के ऊपर, या भई माँ के ऊपर, या आपका जो उद्देश्य है जीवन के अंदर, आपका इष्ट है, गुरु है, जो भी, अनन्यता उसके प्रति। कोई भी भारतीय धर्म अपनी प्रारंभिक अभ्यास की बाह्य प्रणाली, अपने आधारभूत दर्शन और अपने योग का आंतरिक साधना पद्धति, योग या आंतरिक साधना पद्धति या अध्यात्म जीवन यापन करने की कला के बिना पूर्ण नहीं होता, कोई भी। उसके अंदर जो कुछ प्रथम दृष्टि में अयुक्ति युक्त प्रतीत होता है, उसका भी अधिकांश अपना दार्शनिक रूप और अर्थ रखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अयुक्ति युक्त प्रतीत हो सकती हैं। भाई गीता के अंदर ही देख लो आप, हम तो गीता के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। उसमें अयुक्ति युक्त यज्ञ का विधान, फिर बाद में शास्त्र का विधान अयुक्ति युक्त प्रतीत होता है। उसी को हम खोल रहे हैं कि अरे वो तो आज भी उतना ही, आप एक चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उसका प्रॉपर तरीका, इसको करने का प्रॉपर तरीका, हर चीज़ का आप देखते हैं इसका प्रॉपर तरीका। और प्रॉपर यहाँ प्रॉपर किस किस दृष्टिकोण से है? ये ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बाहरी सत्ता को सुख मिल जाए। वहाँ प्रॉपर क्या है? हाईएस्ट दृष्टिकोण से कि ये डिटेल भी परफेक्ट हो। तो आप यदि उस पद्धति को, भारतीय पद्धति को चल पकड़ के उसकी डिटेल्स के अंदर जाते हैं, तो वो डिटेल्स भी आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस मूल तक लेके चली जाएँगी। और वर्तमान में आप इन डिटेल्स को पकड़ के यदि परफेक्टली भी करते हैं और पीछे वो वाला भाव नहीं है, तो आप उसी दायरे के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। ये इनफ एप्रिशिएट नहीं कर सकते हम इस बात को, कि जैसे ही उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप डिटेल्स देखते हो, तो उसका क्या अर्थ है, और एक बाहरी दृष्टिकोण से डिटेल्स को रखते हो, वो अल्टीमेटली वहीं लेके जाएँगी आपको। वो तो आपको बाहरी दृष्टिकोण तक लेके चली ही जाएँगी। और इस दृष्टिकोण से शुरू करोगे, तो ये डिटेल्स आपको एक से एक कड़ी जो है,
सीधे आपकी सुप्रीम रियलिटी तक जोड़ देगी। यही वह पूर्ण समझ एवं दार्शनिक स्वभाव है जिसने भारत में धर्म को रिलीजन नहीं, इसकी स्थायी सुरक्षा और अमित जीवन शक्ति प्रदान की है। धर्म मतलब हर जगह धर्म का जो जो स्वर बजता है कि गीता के अंदर भी बार-बार, बार-बार, अरे तेरा धर्म ये है, क्षत्रिय का धर्म ये है, परधर्मो भयावह। तो धर्म मतलब ये थोड़ी है तू बौद्ध धर्म का है तो ये नहीं है, ये बातें नहीं। तू इस्लाम धर्म का है, इस ये थोड़ी बातें चल रही है, या तू कोई सनातन धर्म के अंदर है। धर्म मतलब एक राइट कोड ऑफ कंडक्ट, आपका उचित विधान क्या है? आपको करना क्या चाहिए? भई दूसरे के लिए होगा वो काम, जब आपके हृदय में माँ ने ये स्थापित कर दिया कि करने का काम ये है, तो आपका धर्म वो बन जाता है। दूसरों को नहीं महसूस हो रहा होगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी है। आपके अंदर माँ ने ये बीज स्थापित कर दिया, तो आपका धर्म बन गया भैया ये इस तरीके से। और कोई दूसरी चीज़ करते हो तो परधर्म है हो गया वो, भयावह है, वो भयंकर चीज़ है। तो सुरक्षा और अमित जीवन शक्ति प्रदान की है और इसे आधुनिक संदेहवादी छानबीन की तेजाब सी द्रावक शक्ति का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया है। जो कुछ अनुभव और तर्क बुद्धि पर सम्यक प्रतिष्ठित नहीं है, उसी को वह शक्ति गला सकती है, न कि इन महान शिक्षाओं के मर्म और विचार को। इसलिए आपके तर्क के कितने भी कि युग आए, कितनी भी चीज़ें आई, भारत की कोई चीज़ को वो गला थोड़ी सकती है। तेजाब सी द्रावक, वो तो एसिडिक है वो, एसिड है वो। भी वर्तमान में यदि कोई रूप जो है वास्तव में उसके पाँव नहीं है, तो यदि आप उसको एनालाइज़ करोगे तो उसके पाँव उखड़ जाएँगे, तेजाब सी द्रावक है। और वहीं भारत की कोई भी एक चीज़ आप लेके चलते हो उसके मूल में जाते जाओ, ये क्या करेगा उसके अंदर? विज्ञान कहाँ तक जा सकता है? वो तो खाली यूँ है जैसे मुर्गी ऊपर से स्क्रैच करती है ज़मीन को, अपना चुग्गा लेने के लिए। कृष्ण प्रेम ये उदाहरण देते हैं इस तरीके का। परंतु जो चीज़ हमें अपेक्षाकृत विशेष रूप से देखनी है, वह यह है कि यद्यपि भारतीय संस्कृति ने परा और अपरा विद्या, वस्तुओं के ज्ञान तथा आत्मा के ज्ञान में भेद किया था, तथापि उसने कुछ धर्मों की भांति उनके बीच खाई नहीं तैयार की थी, बल्कि जगत और वस्तुओं के ज्ञान को उसने आत्मा और ईश्वर के ज्ञान की एक तैयारी की अवस्था तथा उस ओर मार्ग निर्देश करने वाला पथ माना था। हर डिटेल, हर बारीक चीज़ पथ है तेरा। तू अगर कोई कोई टोकरी भी बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तू, उससे नहीं जोड़ोगे तो कैसे? मछुआरों तक की उसमें कम्युनिटी के अंदर जब ये रवीन्द्रनाथ टैगोर गए, उन्होंने कहा, "अरे! वो तो ऐसी चीज़ें अपने ये भारत वाली किताब में है ये, इसी किताब में है, द रवीन्द्रनाथ टैगोर का, वो पढ़ो, गज़ब चीज़ है। कल्पना कीजिए कि वो तो कल की सी बात है। रवीन्द्रनाथ टैगोर कोई अतीत की बात थोड़ी हो गई। तब तक ये संस्कृति उन चीज़ों को लेके आ रही है। और अब श्री अरविंद का और माँ का पदार्पण हो गया। उन्होंने सारी चीज़ को एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये तो पूरी अविच्छिन्न धारा चली आ रही है, यहाँ विच्छेद कहाँ है? ये तो हम इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे, गलती उसकी नहीं है, ये तो हमारी है। सभी शास्त्रों पर ऋषियों के नामों की छाप लगाई जाती थी, जो कि आरंभ में केवल आध्यात्मिक सत्य और दर्शन के ही नहीं, बल्कि कलाओं, संगीत का ये है, इसमें इसका ये है, इसमें पराशर की है, इसमें इसकी है, सबका उसके ऊपर। और ये नाम से प्रामाणिकता आती है, इसकी है। अगर ये नाम न हो, एनोनिमस हो, क्या पता आपको? तो हमेशा ही इस नाम की छाप लगाई गई। मतलब एक-एक चीज़ कितने वेल थॉटेड तरीके से हुई है, आप इसकी इनफ एप्रिसिएशन कर ही नहीं सकते। सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, भौतिक और आंतरात्मिक विज्ञानों के भी गुरु होते थे और प्रत्येक शिक्षक अपनी-अपनी मात्रा में गुरु या आचार्य अर्थात मानव आत्मा के मार्गदर्शक या उपदेष्टा के रूप में सम्मानित होता था। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि समस्त भारतीय दर्शन का, यहाँ तक कि न्याय शास्त्र के तर्क और वैशेषिकों के अणु सिद्धांत का भी उच्चतम मूर्धन्य स्वर एवं अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष ही है। यही बात मैं कहते आ रहा हूँ। अगर आप भारतीय संस्कृति की या आपके कोई भी डीपर, आप माँ के निहित जीवन जी रहे हो, वहाँ माँ जो करवा रही है, आपको ब्रेड भी सेक रहे हो, तो आप सीधे परमात्मा से मिल जा रहे हो।
और यूँ तो आप बड़ी-बड़ी बेकरियाँ चला ही रहे हैं, उसमें क्या बात है? आपके फूड चेन्स हैं, ये हैं, वो हैं, इससे इससे कौन-सी आध्यात्मिकता हो गई? वहाँ आप ग्रेनरी के अंदर काम कर रहे हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, गेट के ऊपर बैठे हैं। वो एक्टिविटी आपको सीधे परमात्मा से जोड़े हुए है। तो इसलिए ये ब्यौरा यहाँ सारा का सारा टोटल किस लिए है? अंतिम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष। सभी ज्ञान बुनकर एक ही बना दिए गए थे और उन्हें क्रमशः एकमात्र उच्चतम ज्ञान तक पहुँचाया गया था। अच्छा, इसके अंदर कोई सेंटेंस अगर ना हो, मैंने तो सारे को कोशिश करी है कि जितना खोल सकें। पहले तो अब ये सेंटेंस, फिर अब इसके ऊपर अपनी जो कमेंट्री है, वो आ जाएगी। पर ये बहुत विशेष बात है ये, बहुत ज़्यादा विशेष बात है ये। हाँ, विवेक? सारे सेंटेंस को तो आपने ले ही लिया था। भाई हाँ, तो वैसा नज़र आ रही है। हुँ। अब तो पर्सनल स्तर के ऊपर इनके ऊपर वैसे चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये हुँ, पुस्तक अगर आप इसी दृष्टिकोण से देखते हो, आप ये देखोगे अरे बड़ी गज़ब है ये तो, कि क्योंकि इसके अंदर जो अपनी मेन पुस्तक थी भारतीय संस्कृति, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता जिसके ऊपर नटराज की जो फ़ोटो है, मूर्ति है, उसमें से खाली बेसिक ढाँचा, डिटेल में नहीं गए कि संगीत क्या है, उसका साहित्य क्या है। पहले तो बेसिक ढाँचा आपके ये सनातन धर्म वाली पुस्तक वो ढाँचा बता रही है आपको, संरचना बता रही है। तो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, इसका विशेष ढाँचा क्या है, फिर अगर इसको समझ जाते हो, तो सारी चीज़ समझ जाते हो। ठीक है विवेक? हाँ भैया। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ठीक है, अपनी कमेंट्री में चला जाए। मैं इसकी कमेंट्री पढ़ देता हूँ। भारतीय धार्मिक संस्कृति के क्रियाशील निरूपण की विशद चर्चा के बाद, ये इस प्रसंग में नहीं, ये उससे पहले जितना भी व्यापक चल रहा है, इससे पहले वो आपको कि भारतीय धार्मिक संस्कृति, उसका क्रियाशील, उसका मतलब उसका क्रियाशील निरूपण, जब उसको जीवन में आप उतार लाते हो, भारतीय धर्म जब जीवन के अंदर किस तरीके से आपके जीवन के एक-एक अंग के अंदर परमिएट करता है, उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू उसको उसके अंदर भीतर पैरा हुआ है, तो क्रियाशील निरूपण की विशद चर्चा के बाद प्रस्तुत प्रसंग, ये जो हमने बात करी मानो, अब हमें उस संपूर्ण प्रणाली का ब्यौरा प्रदान करता है, जिसके द्वारा इस संस्कृति ने सामान्य मानव जीवन की सभी शक्तियों को, हमने कहाँ से शुरू किया था कि अलग-अलग शक्तियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे संवेदनात्मक जो है आपका चिंतन है। आप किस तरीके से बुक की बाइंडिंग कर रहे हो वो तो एक दूसरी बात है। किस भावना से कर रहे हो, आपका चिंतन क्या है? फिर डिटेल्स की बात तो आगे है। अगर चिंतन ही मेरा सही सधा हुआ नहीं है, तो डिटेल्स तो सधी हुई हो ही नहीं सकती। उससे आगे तो आप चल ही नहीं सकते। तो सबसे जो सेंसिटिव चीज़ है, मानव जो शक्तियों के अंदर आपकी कितनी-कितनी सारी लेटेंट पावर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं। उनमें जो चिंतन की जो शक्ति है आपकी, पहले तो उसको हाथ में लो। सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका संवर्धन एवं परिष्करण किया और साथ ही साथ इस संवर्धन की प्रक्रिया का आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के साथ पूरी तरह संयोजन कर दिया। इसके लिए ऋषि और शास्त्र इसकी कड़ी हैं। इसी मूल से हमने शुरू किया था इसको, अगर आपको ध्यान हो तो। यह सफल संयोजन ही इस संस्कृति की महान उपलब्धियों का कारण रहा है। और अभी भी आप ये कहते हो ये ऋषि इसका है, आप गोत्र भी अभी भी वापस ट्रेस बैक करते हो, ये शांडिल्य गोत्र का है, ये इस गोत्र का है, ये गर्ग गोत्र का है। आप ट्रेस बैक करते हो किसी ऋषि से अपने आप को। मतलब यदि आप ध्यान दें, आपको एक किसी न किसी स्तर के ऊपर अपने बैकग्राउंड को टटोलते हो तो गर्व महसूस होता है। हम इस लाइनेज के हैं। और विवेकानंद जी ने कहा वो लोग जो पाश्चात्य संस्कृति से हैं, वो अपनी लाइनेज किससे ट्रेस करते हैं? मेरा कोई पूर्वज है ऐसा, कोई लफंगा था, कोई डाकू था, कोई डाकू बैरन था। वो उससे उसमें अपनी ढूँढते हैं लाइनेज। मेरा जो है ऐसा था। हम लाइनेज ढूँढते हैं कोई ऐसे के अंदर। मतलब ये अपना मूल अंतर है, यदि आप थोड़ा-सा
जो सरफेस पे पपड़ी आ गई हमारे, उसको हटा के देखोगे, नीचे हम कैसे भव्य आधार के ऊपर खड़े हैं। ये तो खाली एक छोटी-सी फ्लिम्जी सी ऊपर चीज़ आई हुई है। अगर आप थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, झिल्ली हट जाएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और आप ये पाएँगे कि आप ऐसे विशाल एक आधार के ऊपर खड़े हैं और ऐसे सुदृढ़ आधार के ऊपर खड़े हैं। हम इस कुल को बिलॉन्ग करते हैं, हम इस संस्कृति को बिलॉन्ग करते हैं, हम इस विचारधारा को बिलॉन्ग करते हैं, हम ऐसे शास्त्रों को, हम ऐसी चीज़ों के ऊपर खड़े हैं, वो तुरंत आपको वहाँ तक लेके चला जाएगा। और वो लोग अपने आप को कहाँ लेके जाएँगे? ऐसा कोई फालतू आदमी था, ऐसा कोई डाकू था। विवेकानंद जी कह रहे हैं ये, मैं ये शब्द नहीं कह रहा। विवेकानंद जी वहाँ खड़े होके ये बात कह रहे हैं। सोचिए क्या आत्मा की शक्ति चाहिए ये कहने के लिए, कि जितना तुमने हमारा नुकसान किया है तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेज के, यदि महासागर के तल में जितना कीचड़ है तुम्हारे मुँह के ऊपर फेंकूँ, तो भी मैं कुछ नहीं करूँगा जितना तुमने किया उसके कोई कोई थोड़ा अंश भी मैं नहीं करूँगा। अरे सोचिए आप क्या उसके लिए चीज़ चाहिए? यहाँ हमको श्री अरविंद और माँ का वैभव प्राप्त होने के बावजूद हम असमंजस में हैं अपने जीवन के मूल्यों को लेके। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है ना? विवेकानंद जी क्यों आज भी जीवित हैं और क्यों हम अभी भी अपने मूल्यों को टटोल रहे हैं कि जीवन के मूल्य क्या हैं? ये साफ दिखा देता है। जबकि हमको लगता है हाँ, हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम में अकल है, ये है, वो है। जीवन के सच्चे मायने चूक गए। जहाँ एक ओर ये सारी चर्चा हमें इस संस्कृति की कार्य प्रणालियों में गहरा प्रवेश तो प्रदान करती ही है, वहीं हमारे लिए इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रासंगिकता यह भी है कि इससे हम अपने जीवन और उसकी शक्तियों के साथ व्यवहार करने के समुचित सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं तो हम स्टंबल कर रहे हैं, यहीं तो हम लड़खड़ा रहे हैं कि जीवन की जो आपको शक्तियाँ दी गई हैं, चिंतन की शक्ति है, फिर बाद में आपके एक्टिव डायनामिज़्म है, मतलब आपके प्राण शक्ति है, संकल्प शक्ति है, आपके अंदर जीवन ऊर्जा है, ये सारी जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, उनके साथ समुचित व्यवहार कैसे करें उसका सूत्र तो है नहीं अभी। ये भारतीय संस्कृति ने किया और हम स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्तमान में एक स्थूल उपयोगितावादी दृष्टिकोण के द्वारा इन शक्तियों के व्यवस्थापन के दिग्भ्रमित प्रयास ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। गंभीर इस स्तर तक कि मनुष्य जाति एक्सटिंक्ट होने की कगार तक आ गई है। और जिनको समझ में आ रहा है, मतलब जो अच्छे भले लोग हैं, जिनको समझ में आ रहा है, कुछ तो अपना पैसा किसमें लगा रहे हैं? धरती को खोद के ऐसे बंकर तैयार कर रहे हैं। कुछ जिनको ये समझ में आ गया वो मार्स के ऊपर प्लॉट लेके तैयारी कर रहे हैं, यार ये तो कभी भी किसी दिन ऐसा विस्फोट होगा या ऐसा होगा कि ये मनुष्य जाति तो नहीं बचेगी। मतलब एक वर्ग को तो ये बात बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आ चुकी, और जिनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं वो अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूँढने के लग भी रहे हैं। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि उपयोगितावादी जो भाव है, जो स्पिरिट है, आपको ऐसे मुहाने तक लेके आ चुकी है कि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। कि आप ये कहेंगे नहीं कोई ख़ास बात नहीं है, मैं तो यहाँ आश्रम में हूँ, मैं यहाँ बाहर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अरे यार ये मतलब पूरी देह नहीं बचेगी तो एक अकेली अंगुली कैसे बच जाएगी? अगर आपके प्राण निकल जाएँगे तो इंडिविजुअल मुद्दे कोई भी आपके दूसरे हिस्से उनके रह कहाँ जाएँगे? ये सोचिए, अंगुली अपना कुशल-क्षेम ढूँढ रही है, नाखून अपना ढूँढ रहा है, चमड़ी अपना ढूँढ रही है, प्राण है वो रहेंगे नहीं, तो आप अकेले कैसे रह जाएँगे? तो ये करने का काम तो ये है मनुष्य जाति को भी, या अपने आप को बचाना है तो मनुष्य जाति अगर नहीं बचे और उसमें एकमात्र आशा है श्री अरविंद का शब्द, एकमात्र। ये तो 70 में ही माँ ने जब कह दिया इंदिरा गांधी को एकमात्र करने का काम ये है, तो हम किस दुविधा में हैं? वो तो थी नहीं उस दायरे में इंदिरा गांधी। हम तो हैं, एटलीस्ट कहते तो हैं कि माँ श्री अरविंद के उसमें हैं हम उनके अनुयायी हैं, तो अब कोई दूसरी चीज़ हमारे लिए तो परधर्म है, हम कैसे कर सकते हैं? जीवन के साथ व्यवहार में हमारी मूलभूत समस्या यह है कि हम जीवन तथा उसकी विभिन्न शक्तियों को उनकी प्रकृति व उनकी परस्पर क्रिया को यथार्थतः नहीं समझते। हम नहीं समझते। नहीं समझने के कारण आज जो क्राइम रेट है या जितनी सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए है कि हम नहीं समझते। नहीं तो क्राइम हो ही नहीं सकता।
अगला करेगा ही नहीं। ये थोड़ी है कि दंड विधान के डर से नहीं करेगा ना, वो होगा ही नहीं। अभी आप उसके ऊपर इस सारे सिस्टम को कितना बोझिल बनाते जा रहे हैं। हर गली नुक्कड़ के ऊपर एक कैमरा लगाओ, क्लास के अंदर एक कैमरा लगाओ। टीचर है वो स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट है वो टीचर से सेफ नहीं है। फिर आप ये आशा कर रहे हो कि इसके अंदर से अच्छा विद्यार्थी निकल के आएगा, अच्छा मजे हुए विचार वाला आएगा। वो वातावरण ही नहीं था, वहां से निकल के कैसे आ जाएगा? भाई उस वातावरण में आप बहुत कंड्यूसिव हो तो निकल के आ जाए तो बड़ी बात है। यहाँ तो वातावरण नहीं है। यहाँ तो हाथ को हाथ खाए जा रहा, जिसके अंदर कहीं कुछ कुछ है ही नहीं कोई दूसरी बात। एकदम प्योर तरीके से माँ कब लिख रही थी कि पिछले 100 वर्षों से उपयोगितावाद पूरी धरती को ग्रसे हुए है। और ऐसी उम्र के अंदर, छोटी उम्र के अंदर भी जब बच्चों को सुंदर चीज़ों के सपने संजोने चाहिए, शुभ के, ओर के, वहाँ उनके सपने एकमात्र किसके, मेरे को डिग्री मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये बात 100 साल पहले कह रही थी माँ। ये ऐसे लगता है इस रोग ने जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज़्म, उपयोगितावाद, इसने किसी भी चीज़ की पवित्रता को छोड़ा ही नहीं। तो अब वर्तमान में करने का काम तो ये है कि हम एकजुट तरीके से एक ऐसा प्रमाण उपस्थित करें कि माँ के तरीके से जिया जा सकता है। मुश्किल है, क्योंकि ये एक टापू तैयार करने जैसा है, क्योंकि बाहरी कोई भी चीज़ आपको सपोर्ट करेगी नहीं। आप यदि ये एस्पिरेशन आप में आ गई और सीरियसली आ गई, तो आपका परिवार, आपके और दूसरे या आपका वातावरण, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे आप उसमें। न तो आपको कोई कोई पैसा देने वाला इसमें, न कोई आप सस्टेन कैसे करो इस ऐसे इसमें, क्योंकि ये सेटअप तो उपयोगितावाद के आधार पे चलता है। आपने उसको छोड़ दिया, पर यही तो करने की बात है। पर इसमें आपके पास एक बहुत विशाल शक्ति होगी, निश्चित तरीके से, और वो उसका अपना पारितोषिक होगा। बाहरी देखने में कितनी भी समस्याएँ होंगी, पर माँ की उपस्थिति, सतत उनका संस्पर्श, ये आपका पारितोषिक है। अगर ये कर सके तो, और ये करना पड़ेगा। समय जिस तरीके की डिमांड सामने प्रस्तुत कर रहा है, हमको एकजुट तरीके से इन विषयों के संबंध में विचार करना होगा। माँ श्री अरविंद की शिक्षा को एग्ज़ीक्यूट करना होगा, जीवन उनके आधार पर जीना होगा। तो ही कोई बचाव का साधन है कि माँ श्री अरविंद की शिक्षा वो नहीं होगी तो ये धर्म, जिस आधार के ऊपर इस धर्म का निरूपण किया जाता है, मंदिर चले जाओ, टीका लगा दो, घंटी बजा लो, अनुष्ठान कर लो, इसके आधार पे नहीं। एकमात्र श्री अरविंद ने जो स्थापित किया है इस संस्कृति को, तो उसको कोई तीसरा जना करेगा। मैं तो बार-बार ये कहता हूँ, और ये क्यों, ये बात हमको क्यों नहीं स्वीकार करनी चाहिए? जब इतना बड़ा सौभाग्य हमारा है कि उनके संपर्क में हैं, तो क्यों नहीं? भई जो कह रहे हैं, माँ कह रही है कि जिसने परमात्मा को चुना है, वो परमात्मा के द्वारा चुना गया है। तो यदि हम चोज़न हैं, तो संकुचा किसमें रहे हैं? ऐसा कुछ खोने को तो कुछ है ही नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ पारितोषिक, हर समय आपके साथ ये पारितोषिक रहेगा। चेतना में वृद्धि, माँ का संस्पर्श, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। अभी समस्या क्या है, हम जीवन की जो हमारी अपनी प्रकृति और परस्पर क्रिया को यथार्थ नहीं समझते। इस गहरी समझ के अभाव में जीवन की शक्तियों के नियमन, व्यवस्थापन और संवर्धन के सभी प्रयास या तो सर्वथा निष्प्रभावी रहते हैं। शिक्षा में बहुत तरीके के प्रयास चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो जिस तरीके से अपने प्रोजेक्शंस देते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। अरे ये तो इस तरीके से कर रहा है, वैदिक शिक्षा, ये वाली शिक्षा, वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये एजुकेशन, अरे कहाँ? और अल्टीमेटली उसका ध्यान इस चीज के ऊपर है कि उपयोगितावादी। तो उसमें सही चीज की आशा कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा कोई सेंसिटिव व्यक्ति है, वो भी देख लेगा, यार इसमें नहीं काम हो सकता, इस सेटअप में थोड़ी काम होगा। भाई अल्टीमेटली आपका ध्यान यदि परीक्षा पास करवाने के ऊपर है, तो इसके अंदर तो फिर बाद में वैसा ही सेटअप तैयार हो जाएगा। उसमें माँ की शिक्षा कहाँ आएगी? या फिर यदि बलपूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाए, तो न केवल उससे इन शक्तियों का सहज विकास कुंठित हो जाता है, अपितु इसके गंभीर परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से हम देख नहीं पा रहे कि इसके गंभीर परिणाम हैं। आप यदि अपने आप के जीवन को देखो, तो उसमें
यदि आप डीपर एस्पिरेशन कैरी करते हैं तो कहीं न कहीं संघर्ष पाते हैं, यदि उस एस्पिरेशन को अपने जीवन तक नहीं ला पा रहे तो। माँ के प्रति आपका कमिटमेंट है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपका ऐसा है। पर कहीं न कहीं उसको कर्म तक नहीं लेके आ पा रहे या कोई न कोई चीज़ हमारे समर्पण को दूषित कर रही है। भगवान को जो भेंट है, उसमें कुछ न कुछ बीच में कुछ व्यवधान आ रहा है। तो आप अपने आप को देख सकते हैं, इस ग्रुप में सारे लोग इतने सेंसिटिव तो हैं। वो ये देख सकते हैं कहीं न कहीं मन में ये मलाल रहता है, यार ये बात क्या है? जितने आप इंटेंस हो, उतने आपको ये मलाल ज़्यादा होगा। तो उसमें हम ज़बरदस्ती क्यों करें अपने साथ? तो ये बड़ी बात है, आपके बड़े सौभाग्य हैं कि अंतरात्मा ने आके इतनी चीज़ तो दर्ज करी। अब करने का एकमात्र काम क्या है? भई आप किस चीज़ से सकुचा रहे हैं? वो चीज़ तो आपके साथ होनी ही है अल्टीमेट तो। तो सकुचाना किस चीज़ का? जब हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जनमानस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की सामान्य मानव प्रकृति का गठन अन्य संस्कृतियों की औसत मानव प्रकृति के गठन से बहुत भिन्न या श्रेष्ठ रहा था। ये ध्यान देने की बात है। हम भारतीय हैं, तो ये अमेरिका में पैदा हुआ, इसको आध्यात्मिकता नहीं मिली, तो तेरे को मिलके तूने क्या कर लिया इसका? औसत मानव प्रकृति का गठन जिस तरीके का है, वो एक औसत है भई, और एवरेज का मतलब भी क्या है? पर विशेषता क्या रही? यहाँ ऐसे निर्माण और ऐसी उपलब्धियाँ क्यों रही? क्योंकि इनको पता था प्रकृति किस तरीके की है, उसका व्यवस्थापन आप में जो एनर्जीज़ हैं, आपके जो पावर्स हैं, चिंतन के, कर्म के, भावना के, आपकी हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज़ है, रस भोगवादी। अब उसको आप कैसे दरकिनार कर देंगे? यार रस आ रहा है मेरी जीभ को आ रहा है, या भगवान से संपर्क आपको उसकी पोशाक पहनाने के अंदर आपके अंदर ये शक्तियाँ भी हैं। अब आप कह दो खाली ब्रह्म का आप बैठ के ध्यान कीजिए। अब उसके अंदर आपके हाथों को क्या मिला? आपकी इस प्रकृति के हाथ क्या लगा? जब आप माँ के लिए कोई चीज़ सजाते हैं, उसको अपनी करी हुई चीज़ कोई ऑफ़र करते हैं, देखिए कैसा आनंद आता है उसमें। तो ये प्रकृति आपकी माँग करती है, राइट है इसका, भगवान का संस्पर्श इसको प्राप्त हो। इसको यदि आप दरकिनार कर देते हैं, इसको पाँव के नीचे कुचल देते हैं, तो आप अपनी ही सत्ता को म्यूटिलेट कर रहे हैं। तो औसत मानव प्रकृति का गठन तो एवरेज है, भारत में भी वही है, बाहर भी वही है। मेन बात ये है कि आपकी जो प्रज्ञा है इस राष्ट्र की, जो कि हमारे ऋषि रहे, प्रत्यक्ष या परोक्ष उपस्थिति हमेशा रही, आज तक भी है। अरे भई माँ श्री अरविंद के आने के बाद ये संशय रह कैसे सकता है? ये तो है ही नहीं कोई संशय। और माँ ने स्वयं कहा है, श्री अरविंद ने स्वयं ये जब कह दिया कि धरती के इतिहास से शुरू से लेके अब तक हम इसके पूरे प्रोग्रेशन को ओवरलुक करते आए हैं। हम प्रिज़ाइड करते आए हैं इसके ऊपर। इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है ये बताइए? जो पूरी मनुष्य जाति के कुशल-क्षेम को, उसके प्रोग्रेशन को, उसको प्रिज़ाइड कर रहे हैं। वो हमारे एक इंडिविजुअल सेल्फ को प्रिज़ाइड नहीं कर रहे होंगे, तो हम किस दुविधा में हैं? तो वो प्रज्ञा ने हमेशा ही आपके जीवन की जो शक्तियाँ हैं, चिंतन की धारा कैसी होनी चाहिए? तो इसलिए वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, सात्विक, राजसिक, तामसिक ये सारे विभागीकरण करके अब आपको अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने का विधान बता दिया। अब आप प्रसन्न हो। नहीं दुविधा तो इसी चीज़ की है, मेरे को रस नहीं आ रहा इस काम के अंदर। आपको वैसी चीज़ बताएँगे ही नहीं, जो आपकी प्रकृति के अनुकूल है, जो उसके अनुरूप है, वो बताएँगे। और उसके लिए पूरे समाज में ऐसे व्यापक तरीके से सारी चीज़ें बना दी गई, वैसी शिक्षा, वैसा माहौल, आपका परिवार ये कहेगा ना बेटा अगर लड़की है तो उसको कहे क्षत्राणी बनेगी तू, और वैसी सारी चीज़ें उसके अंदर। यदि कोई उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी हो, कोई एक दाना भी कोई हो उसमें, तो वो डेवलप कर जाए। कुल में यदि वो पैदा हो गई, ब्राह्मण कुल के अंदर है तो वैसे धर्म, क्योंकि ये मान लिया गया कि भई अंतरात्मा सोच समझ के आ रही है ऐसे कुल के अंदर। इंट्यूशन वेन हो गई। इंट्यूशन तो धीरे-धीरे इतनी फ़ोरफ्रंट में नहीं रही। तो जिस परिवार में, जिस कुल के अंदर जो जन्म है, उसको एक इंडिकेशन मान लिया गया। नहीं तो शुरू में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप कौन से कुल के हो, कौन से उसके हो,
राजा जो रहे आप मगध के देखो, उसमें कोई राजपुत्र थोड़ी थे वो, या कितने-कितने आपके साम्राज्य है कि उसके अंदर साहब ये तो क्षत्रिय थे, कोई कुछ नहीं। ब्राह्मण है वो क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, वैश्य है वो दूसरा काम कर रहे हैं, कोई ये इंटरचेंजेबल ही कर रहे हैं वो, पूरी की पूरी जातियाँ। परंतु चूंकि ये संस्कृति मानव प्रकृति के गठन के संबंध में गहरी समझ रखती थी, इसलिए वह इसके साथ विजयी रूप से व्यवहार और इसका समुचित नियमन और व्यवस्थापन करने में सफल हुई। इस गहरी, अब ये बोल्ड आ गया, इस गहरी समझ के अभाव में ही आज जब हम जीवन के नियमन का प्रयास करते हैं, तो सदा ही हमारी प्रवृत्ति नियम विधानों के फेरबदल करने और नए नियमों के निर्धारण की ओर की और स्वयं इन नियम विधानों की अनुपालना के लिए एक अधिकाधिक जटिल होते तंत्र के निर्माण करने की होती है। तो इसलिए अपना एक कोटेशन था, दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्रीम्स ऑलवेज ऑफ परफेक्टिंग इट्स एनवायरनमेंट बाय द मशीनरी। ये सारा हम पढ़ के गए थे कि सारी चीज को आप तंत्र, कि उसके ऊपर एक और व्यापक तंत्र, इसके ऊपर एक लोकपाल और बिठा दो। अगर हर जने को एक लोकपाल पे दूसरा लोकपाल बना दिया जाए, तो यदि सारे के सारे यूटिलिटेरियन स्पिरिट से बेचारे ग्रसित हैं, तो ये तो क्रम्बल कर जाएगा खुद के वजन से ही ये सिस्टम। कि एक जना दूसरे की चोरी को पकड़ने के लिए बैठा है, सोचिए ये क्या सिस्टम है। आप ध्यान तो दीजिए कि पूरा देश व्यापक तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि मैं आपकी चोरी पकड़ूं, आप तीसरे की पकड़ो, तीसरे चौथे की पकड़े। तो ये तो कभी भी कोई एक सुखद वातावरण तो हो नहीं सकता। सोचिए कितना बोझिल वातावरण है, इसमें सारा सिस्टम हट जाएगा और जितनी आपकी जीडीपी है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जैसी भारतीय तरीके से चीज को पकड़ेंगे। सच्ची फ्रूटफुलनेस आ जाएगी जीवन में, काम करने के मायने हो जाएंगे। अभी तो जितने प्रोफेशंस हैं, वही आपकी न्यायपालिका है सारी की सारी। किसके ऊपर है? क्योंकि प्रकृति का आप सही नियमन नहीं कर रहे। नहीं तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? राजा आराम से अपने उसके ऊपर बैठा है और इंतजार कर रहे हैं, राम जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई केस आए मेरे पास। मुश्किल से कोई ढूंढ के कोई किसी कुत्ते को लेके आते हैं, साहब ये है। क्यों भाई? इसने मेरे लकड़ी की मार दी। हाँ भाई, तो ये इनके ऊपर देखो कोई दंड विधान तो लागू नहीं होता, ब्राह्मण है ये। तो कह जी मैं बताता हूँ इनके लिए क्या करना चाहिए, इसको एक कहीं का महंत बना दो। तो इस तरीके के तो संवाद हैं वहां, इसके थ्रू क्या रिफ्लेक्ट करके आता वो देखिए। और यहां जिस तरीके की अब हमारे भड़का दी जा रही हैं चीजें, गैजेट्स दे दिए जा रहे हैं हाथ में, क्राइम रेट देखो आप किस स्तर के ऊपर चल रही है, क्योंकि प्रकृति का नियमन नहीं हो रहा। किस शक्ति को किस तरीके से पकड़ना चाहिए। आप यदि अपने बेटे को भी नहीं समझते, आप अपने खुद की पत्नी को नहीं समझते, तो घर के अंदर कभी सुखद वातावरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डीपर पुकार कुछ और है। और कई बार तो ये पाएंगे कि जीवन जी के चले जाते हैं, अच्छे सुखद आपके रिश्ते थे, पर कभी आपसे अपनी एस्पिरेशन शेयर नहीं करता वो। कितने केसेस हमने ये देखे, व्यक्ति चला गया, बाद में ये पता चला अच्छा ये इसको ये वाली भी डीपर प्यास भी थी, ये पता ही नहीं चला। हमसे तो पिता चले गए उनको कि कभी उन्होंने बात ही नहीं करी कि ऐसा भी था। पति चला गया, अरे कभी उसने बात ही नहीं करी। अब और ज्यादा अंतरंग रिश्ते क्या होंगे? उन्होंने कभी आध्यात्मिकता की हमसे बात ही नहीं करी। और वो कोई तीसरी जगह जाके बड़ा उनको अच्छा लगता था। ये देखिए, ये एक बड़ी विचित्र बात है। आप व्यापक तरीके से छोड़िए, अपने व्यक्तिगत तरीके से आप देखेंगे कि हमारी अंतरंग जो सत्ता है, कितने-कितने भाग हैं, यदि उनका नियमन न हो, तो जीवन के अंदर ये डिसबैलेंस चलता ही रहेगा। परंतु इतने सब के बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियमन हमें कदाचित ही देखने को मिलता है। सच्चा नियमन तो आज हम देखते कहाँ हैं? लाइसेंशियस तरीके की है, जिसके जो मर्जी आया, सो कर रहे हो। एक बेसिक एक कॉमन सा है कि जी मैं अपना टैक्स भरता हूँ, पर उसके अंदर भी कितना क्या करते हो, मैं अपना इस तरीके का व्यापार, इस तरीके का ये। तो ठीक है, बस वो एक मोटा-मोटा सा है। बाकी हर जने ने मान लिया यार, परिवार में देखिए तो ऊपर-नीचे होता ही रहता है। ये लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, व्यापार में ये होता ही रहता है, समाज में तो ये होता ही रहता है। मतलब जब ये लोकपाल की या करप्शन की, एंटी करप्शन मूवमेंट की बात चल रही थी, तो एक स्वर ये भी था कि इतनी जो ब्राइब्स दी जाती है, उनको उनको तय क्यों नहीं कर देते? उनको लेजिटिमेट कर दो। मतलब आप अपनी जो समस्याएँ हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं एक तरीके से, भई इतना तो देखो जीवन में ये तो होगा ही।
तो या आप ये अगर मान लेंगे तो उससे आगे के मतलब इस गड्ढे की कोई अंत है? और अगर उस स्तर के ऊपर आप उसको डील करोगे, वो समस्या है नहीं, समस्या दूसरी है, क्योंकि आप अपनी जो शक्तियाँ हैं, उनका नियमन सही नहीं कर रहे, उनको सही हाथों में नहीं दे रहे। उसके रूप हज़ार हो सकते हैं, भई जड़ के अंदर अगर रोग आया, तो वो आपको सरफेस पे अलग-अलग तरीके से पत्ते मुरझाए हुए दिखेंगे, उसमें ये है, वो है, फल कमज़ोर है, फल झड़ रहे हैं। आप उसको अगर बाहरी जो उसके रूप है, उस पे टैकल करते हो, तो उस पे नहीं जा सही कर पाओगे उसको। मूल में समस्या क्या है? ये भारतीय संस्कृति पहले दिन से समझती है। औसत मानव जो प्रकृति है, यहाँ कोई अलग थोड़ी थी। औसत मानव प्रकृति कोई साधक है, उसकी कोई अलग थोड़ी होती है। समझदारी उसकी ये है, उसको समझ में आ जाता है, यार प्रकृति तो जैसी है, वैसी है। वो उसकी बातें स्वीकार नहीं करता। वो एक हायर विधान उसके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू कर देता है। तब वो साधक है। ये थोड़ी है उसकी प्रकृति कोई उसको विशेष मिली है, हो सकता है मिली हो। वैसे केसेस कम होते हैं। विशेषता उसकी इस बात के अंदर है, वो समझ गया कि ये भाग हैं, उनका नियमन किस तरीके से किया जाए। यही हमारे ग्रुप के साथ है। भई और इस सारी चर्चा का मतलब क्या? कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये बोध कर सकता है कि यदि नियम विधानों का निर्धारण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो जीवन के विषय में स्थूल उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते हैं, जिनका स्वयं का जीवन अहमात्मक आवेगों द्वारा चालित है और जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाली विभिन्न आंतरबाह्य शक्तियों का कोई गहरा अनुभव नहीं है, तो ऐसे में स्वयं वे नियामक विधान अपूर्ण और अपरिपक्व होंगे, जिन्हें प्रभावी रूप से जीवन पर प्रयुक्त किया ही नहीं जा सकता। तो यदि आपकी डी पर प्यास है और नियम कोशिश कर रहे हैं आप पालन करने की, ऐसी जो बेचारा उपयोगितावादी भाव से चालित है, उससे ग्रसित है, आपका सही नियमन नहीं हो सकता, चाहे व्यापार हो उसमें भी नहीं हो सकता। आप व्यापार के अंदर भी यदि माँ के निहित व्यापार कर रहे हैं और फिर बाद में देख रहे हैं एक सफल व्यक्ति ने ये चीज़ कही है, आप पे लागू नहीं होती वो। आपके ऊपर तो एक डीपर विधान लागू हो रहा है और जितना ही आप उसके प्रति ओपन हो, माँ आपका व्यापार हाथ में ले लेगी, माँ आपकी साधना हाथ में ले लेगी, माँ आपकी हर चीज़ हाथ में ले लेगी, तो ही रूपांतरित हो सकती है। और ऐसे के अंदर आप ये कहो कि नहीं, भवन निर्माण में तो मेरे को किसी एक कोई विशेष कोई व्यक्ति है, उसको देखना चाहिए। वो नहीं, इसमें सही योजनाएँ माँ प्रदान करेंगी आपको। यहाँ तक सेंटेंस मेरे ख्याल से और कॉन्सेप्ट है, वो तो ख़ैर जितना गहरा है सो है ही। सेंटेंस कोई है जो आपको नहीं इसमें अभी समझ आ रहा हो, विवेक? सेंटेंस तो सब जगह जो समझा रहे हैं आ रहा है, लेकिन बार-बार पढ़ने से ही पूरी चीज़ें आ पाएँगी, क्योंकि गहराई हुँ। अच्छा खासी नज़र आ रही है। अब आप समझिए कि ये पुस्तक कितनी ज़बरदस्त है ये। हुँ। ये तो ऐसी पुस्तक है कि हर भारतीय के हाथ में होनी चाहिए ये। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, पढ़ने के प्रति एक पुस्तक जो है ना, अब रुचि और जग रही है। दीपक कोई चीज़ जोड़नी है, कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ठीक चल रहा है, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही है। हाँ। बाकी एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि कितनी भी चाहे पुस्तकें हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में ये बात नहीं कह रही, कह ही नहीं रही। और श्री अरविंद क्या चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो देखिए। एक पैराग्राफ मैं और पढ़ देता हूँ। जब मन अपनी कठोर और निर्धारित धारणाओं के अनुसार जीवन को चलाना चाहता है, तो जीवनी शक्ति मन के उन सख्त साँचों को तोड़कर या उनमें से अपना मार्ग बनाकर बच निकलती है। बस आज से मैं यही चीज़ लागू करूँगा। जीवनी शक्ति थोड़ी मान लेगी उसको पहले दिन। कैसे मान लेगी? आपकी खुली ज़मीन में से पूरे मोहल्ले ने अपने रास्ता बना रखा है, कोई क्या-क्या करता है, उसमें से कोई किधर से जाता है, कोई आप उसको फेंसिंग करने की या उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो वो आपका विरोध नहीं करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। आपके यदि बिल भी बना हुआ है वहाँ चूहे का, यदि आप बंद कर देते हैं, तो भी उनकी कोशिश एक समय के लिए साँप की या चींटियों की, किसी की भी ये प्रकृति है कि वो बार-बार, बार-बार आके क्योंकि उनके वो स्थान है। तो वो जीवनी शक्ति आप पहले दिन आप कहते हो मैंने ये संकल्प लिया, फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो, देखो ये प्रकृति अपनी अरे यार! प्रकृति कैसे मान लेगी एक ही दिन के अंदर? और खाली मानसिक साँचों के अंदर कैसे वो अपने आप को
क्योंकि उसका अपना सत्य है। ये नहीं है कि गलत बात है, उसका एक अपना डीपर सत्य है और वो अपना फुलफिलमेंट चाह रही है। आपके जीवन में यदि रस न हो, तो ऐसा नीरस जीवन आप कैसे जी सकते हैं? खाली मन की सख्त आपने एक खांचा बनाया और बस मैंने इसमें जीवन को इसके अंदर ढाल दिया, नहीं हो सकता। जब तक डीपर आपके कोई चीज़ नहीं आ रही और जीवन को भी आप उसकी प्रतिमूर्ति नहीं बना रहे, उसको भी चांस दे रहे हो कि भैया तेरा भी फुलफिलमेंट इसमें है। उसको आप दरकिनार नहीं कर रहे और हो सकता भी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अनुशासन की, हो नहीं पाता। इसीलिए है वो। केवल एक उच्चतर प्रकाश में ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है और उस प्रकाश में ही वह अपनी मुक्त अभिव्यक्ति और विकास की संभावना प्राप्त करती है। अतः आरंभ से ही भारतीय संस्कृति में यह गहरा बोध रहा है कि जीवन की व्यवस्था केवल ऋषि की प्राधिकारी सत्ता, अथॉरिटी। आश्रम में हो माँ बता रही है और आश्रम में न भी हो अभी भी माँ ही बता रही है हमको। हम सारे जितने भी बैठे हैं उनके लिए अल्टीमेट शास्त्र कौन है? देखो माँ क्या कहती है इसके बारे में। इसके बारे में श्री अरविंद ने क्या कहा है? ये कहा है, तो हमारे लिए तो यही बात है। और अपन इंडिविजुअली अप्रोच भी कैसे करें? महाभारत में ये बात है, हम सीधे पढ़ के भी क्या अप्रोच कर लेंगे? वेद में ये बात है, तो जितना श्री अरविंद ने कह दिया, खैर उस वो भी समझना हमारे लिए तो दुर्लभ है। तो ऋषि की प्राधिकारी सत्ता द्वारा की जानी चाहिए, जो सत्य चेतना में निवास करने के कारण, और वो सत्य चेतना के अंदर ये हम पढ़ के गए थे, किसी मानसिक अटकलों के कारण नहीं गया। उसके अंदर हायर जो पावर्स है आपकी, जिसमें मिनिमम है इंट्यूशन, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है, ये तो हम पढ़ के गए हैं। उसकी जो शक्तियां काम करती है, वो तो रेवलेशन, अंतः प्रकाश, और इंस्पिरेशन मतलब अंतः प्रेरणा, इन शक्तियों के ऊपर काम कर रहा हो। कोई राजाज्ञा वगैरह उसको कैसे चैलेंज कर सकती हैं? वो तो उसको स्वीकार ही करेंगी, कहने की बात है ये। अभी अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अंतः प्रेरित हो, तो सहज रूप से आप देर सवेर उसकी मानने को बाध्य होंगे, क्योंकि उसके पास हायर पोटेंसी है शक्ति की। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तथा उसका निर्माण करने वाली सभी शक्तियों के विषय में गहराई से जानता है, और जो मानव सत्ता के निम्नतर भागों के दूषित और विकृत करने वाले प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहता है। इंद्र की सी बात है ये, जो निचले प्रभावों से मुक्त है। यदि आप में ये विचार भी आ जाता है, कितना मुक्तिदायी होगा वो। केवल सत्य के साथ समस्वर ऐसे ऋषि ही समाज को उसे उसके विधान प्राप्त प्रदान कर सकते थे, और स्वयं इन विधानों का व्यावहारिक निष्पादन भी, एग्जीक्यूशन भी राजा के पास वही बैठेगा। निरपेक्ष प्रकार का न होकर सदा ही देश काल पात्र के विचार के लिए स्थान रखता था। यहां तक हम छोड़ते हैं इसको, कल इसको हम वापस लेते हैं। ठीक है रविकांत जी? शब्या जी? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, ये हमको बहुत व्यापक एक रूपरेखा प्रदान कर रहा है, बहुत गहरी समझ प्रदान कर रहा है ये हमको सारी बात। यहाँ हम विराम देते हैं, कल इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री